और आपसे जाति पूछ कौन रहा है, मुझे यह समझ नहीं आ रहा। मुर्शिदाबाद में आपसे किसने जाति पूछा, बांग्लादेश में आपसे किसने जाति पूछा, और आपसे पहलगाम में किसने जाति पूछा। पीछे चले जाइए तो आपसे नूह, हरियाणा के नूह में यात्रा के दौरान हुए उपद्रव में किसने जाति पूछा, और पीछे जाइए कश्मीर में हुए नरसंहार में आपसे किसने जाति पूछा। आपसे जाति पूछ कौन रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। मगर मुझे एक बात याद आती है, बांग्लादेश के ही हमारे बड़े प्रिय व्यक्ति थे जिन्होंने हमसे कहा था कि मुझे 2 चीज़ मात्र याद रहती हैं, कि मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे। बोले जब ये नरसंहार हुआ तब मैंने देखा कि मकान को जला दिया गया, दुकान को लूट लिया गया और बच्चों को मार दिया गया। किसी को वक्फ बोर्ड दिया सियासत ने, और किसी को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि चूं भी किए तो छोड़े नहीं जाओगे, और किसी को कहा कि छू लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। आप सोचिए कि जिस देश में आज तक माइनॉरिटी की परिभाषा नहीं है, हम अल्पसंख्यक आयोग बन गया 92 में। हेट स्पीच पर लेकर के एक बिटिया को उठा लिया गया गुड़गांव से। हेट स्पीच की डेफिनेशन क्या है कोई बताइए, संविधान में कहाँ लिखी है, समझाइए। मगर एक उन्हीं की पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और महादेव के बारे में क्या बोलती हैं, एक गरीब के लिए आपके पास सब है। मगर वही बात अगर जो कोई माननीय कहे तो आप लोग मौन हो जाएंगे मुंह में फेविकोल डालकर। तुम्हें क्यों हनुमान जयंती मिलाना है, उसमें तुम डीजे बजाते हो, उसमें जो है उसके उकसाते हो लोगों को, उसके दंगे हो जाते हैं। हिंदुओं को एकजुट क्यों करना। हिंदू अपने घर में बैठा जब डिजिटल आरती कर सकता है, हिंदुओं से एक्सपेक्टेड यही है कि आप अपने घर में बैठिए और वहीं से कीजिए। कहाँ आप भीड़ बना रहे हो इतना। मतलब कनाडा में रेड इंडियन थे, हाँ, उनको भी ऐसा ही कर दिया गया, बैठो 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 बैठो, सारी सुविधाएं दे दी गई और आज वो अपने विलुप्त होने के कगार पर हैं। आपके देश में 5 करोड़ से अधिक घुसपैठिए हैं आज भी, और कई शहरों का डेमोग्राफी उन लोगों ने बदल दिया। अब सोचिए कि अगर आप ये कहें तो फिर मानवता अधिकार के तमाम चैंपियन खड़े हो जाते हैं। मगर मुझे लगता है कि आज वक्त है, आप चाहेंगे तो कर दीजिए, कल वक्त भी नहीं मिलेगा। मैं दिया हुआ खा रहा हूं आपका, बुरा मत मानिएगा। कपड़ा पहन रहा हूं आपका दिया, खाना खा रहा हूं आपका दिया, कार चला रहा हूं आपका दिया, फोन लगा रहा हूं आपका दिया, तो जीऊं किसके लिए। फल खाए इस वृक्ष के और किए हैं गंदे पात, अब फर्ज यही बनता है कि मैं जलूं इसी के साथ। अब जिस समाज को मेरे जरूरत है मैं वो ना कर अब मैं, आवश्यकता तो है संगठित करने की और 900 दिनों से घूम रहा हूं, अब छोड़कर मैं आश्रम में माला घुमाऊं। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस राजनीतिक परिवेश में हैं जब राजनीति में धर्म का प्रयोग हो रहा है और धर्म से जुड़े लोग जो हैं उन्हें राजनीतिक विषयों पर विवश होकर बोलना पड़ रहा है। हो सकता है ये 100% लोगों पर अप्लाई ना होता हो, परंतु कमोबेश यही स्थिति है। उस समय में जब हिंदुओं को सबसे अधिक संगठित होने की आवश्यकता है, ऐसे समय में कास्ट सेंसस जैसी बात का, जो मेरा व्यक्तिगत मत है कि विभाजनकारी ही है, उसे लगातार रोकने की चेष्टा करने के बाद सत्ता में बैठे लोग पता नहीं किन कारणों से उसे वापस ला रहे हैं और उन्होंने इस पर सहमति जताई है। और यह उन लोगों के प्रयासों पर कुठाराघात है जो नंगे पांव भारत के अलग अलग जनपदों में, जिलों में, शहरों में, गांवों में अलग अलग भाषाओं से जुड़े हुए लोगों से, अलग अलग समाज के सामाजिक स्तर के लोगों को बांधने के लिए भिक्षा यात्रा पर निकले हुए हैं। हमारे साथ आज स्वामी दीपांकर जी हैं, जिन्होंने लगभग 900 दिनों से, जो 3 साल के लगभग हो जाती है, लगातार भिक्षाटन पर निकले हुए हैं कि हिंदुओं तुम अपनी जाति त्यागो और हिंदुत्व को अपनाओ। इन्हीं विषयों पे कि राजनीति का धर्म क्या होता है, धर्म की राजनीति क्या होती है, जाति कितनी विभाजनकारी है आज के समय में, जाति होनी ही क्यों चाहिए, उसकी कहाँ पे आवश्यकता है और कहाँ पर नहीं है, इन्हीं सारे विषयों पे हम इनसे चर्चा करेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अजित भैया। सर्वप्रथम तो अपडेट्स की ये जो 900 दिनों की यात्रा चली, बीच में जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के कारण थोड़ा सा आपको पॉज भी लेना पड़ा, तो उसके बारे में
बताइए कि कहाँ कहाँ गए। ये हालांकि जब आप पहले बोल रहे थे या इंट्रोड्यूस करा रहे थे या यात्रा को बता रहे थे, हमें कभी कभी लगता है कि हम लोग ना बोले, हमारे बारे में आप ही बोल दीजिए। यकीन मानिए, क्योंकि जितना सदा हुआ आप बोलते हैं, मुझे लगता है कि उतना ही सदा हर मनुष्य को ये सब कला सीखना चाहिए। बहुत प्यारा आप लोग बोलते हैं भैया। ये यात्रा 23 नवंबर 2022 को देवबंद से शुरू हुई थी, जिसका उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। देवबंद एक तहसील है, वहीं से ये यात्रा शुरू हुई थी, क्योंकि मेरा आश्रम वहीं है, त्रिपुर माँ बाला सुंदरी सिद्धपीठ पर, देवी कुंड पर, महाकालेश्वर आश्रम के नाम से। हमारे गुरु चाहते थे कि जातियों में विभक्त होना हिंदुओं को बहुत कमज़ोर कर देगा, तो ऐसा होना चाहिए जो जातियों में बटा हुआ हिंदू एक हो, जातियों से ऊपर उठकर एक हो, संगठित रहे। और उनका एक श्लोक था, बोले संगठित सनातन मजबूत भारत, कि अगर सनातन संगठित रहेगा तो ही मजबूत रहेगा। और जिस तरह की परिस्थितियां थी, तो 23 नवंबर 2022 को हमने वहां से ये यात्रा शुरू किया, और इस यात्रा ने 6 स्टेट कवर किया, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा, बिहार, हैदराबाद, और अभी हम मध्य प्रदेश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से कर रहे हैं, इस यात्रा को करते हुए 900 दिनों से ज़्यादा हो गए। इस यात्रा को 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा की ये यात्रा हो गई, और 95 लाख लोग अब तक एकीकरण का संकल्प ले चुके हैं। और मैं समझ रहा हूं कि ये यात्रा मेरी तरफ से रुकनी नहीं चाहिए। राजनीति अपना काम करे, एक सन्यासी अपना काम करे। हाँ। मेरा काम लोगों को जोड़ना है, मैं जोड़ूंगा। आपका जो कार्य है, आपको लगता है कि करना चाहिए, वो आप कीजिए, मगर मेरा कार्य जो है वो मुझे करना चाहिए, मुझे लगता है। और इसमें मुझको मात्र किंचित मात्र भी चिंतित ना होकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब यात्रा शुरू नहीं की थी तो हो सकता है अकेले हो अपने भक्तों के साथ। अब तो 95 लाख लोग हैं, अब क्यों सोचूं? मुझे लगता है निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, और वही मैं कर रहा हूँ भैया। जब हम जाति की बात करते हैं, तो एक तो कई हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में भी जाति, मूल, वंश, ये सब जो है पूछा जाता है। तो जब हम इस तरह की यात्रा पे आप निकले हुए हैं और कह रहे हैं कि जाति का त्याग करो, तो इसका क्या कुछ इस तरह से है कि हिंदुत्व की जो हमारी पहचान है कि हम पहले हिंदू हैं, और उसकी आवश्यकता समाज में आज के परिदृश्य में हिंदू होने की अत्यधिक हो जाती है, परंतु व्यक्तिगत या जो निजी कार्य होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उसमें तो वह गोत्र भी हमारा पूछा जाता है, उसमें जाति भी पूछी जाती है, जन्म स्थान भी पूछा जाता है, राज्य भी पूछा जाता है, ये सारी बातें जो उसमें पूछी जाती है। तो मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा कि हम जाति का परित्याग किस स्तर तक कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं भैया कि आप धार्मिक अनुष्ठान की बात किए, आपका नाम, आपका गोत्र, आपका शहर, ये तक होता है, जाति का जिक्र नहीं है, पहला। दूसरा, कोई एक धर्म ग्रंथ सिंगल जिसे दिखाएं जिसमें लिखा हो कि जाति है। किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र तक नहीं है, सिंगल जिक्र नहीं है। 1901 की जातिगत जनगणना में भारत में जाति 2000 कुछ। 1931 की जातिगत जनगणना जिसको करने वाले ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले थे, जाति हुई 4147। और वर्तमान में सुनने में ये आ रहा था कि जो 2011 में जनगणना हुई थी, जिसको बाहर नहीं निकाला गया, मतलब जिसको ओपन नहीं किया गया, पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया, उसमें बता रहे हैं कि जातियाँ थी 46 लाख कुछ। अब आप सोचिए कि जो तेली का कार्य करता था वो जाति हो गया, जो माली का कार्य करता था वो माली जाति हो गया, जो बढ़ई का कार्य करता था वो जाति हो गया, जो सुनार का कार्य करता था वो जाति हो गया, जो लोहार का कार्य करता था वो जाति हो गया। मगर किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है। हाँ, वर्ण का जिक्र जरूर है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा। गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता है, जाति के आधार पर नहीं। तो जाति के आधार पर बांटने वाले ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे, जिसने कहा कि जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो उच्च जाति, जिसके कंधे ऐसे वो उच्च जाति। हमने कभी नहीं कहा कि तेली ऊंचा या माली, लोहार ऊंचा या सुनार। हिंदू हिंदू था, हिंदू ही रहे, सनातनी था, सनातनी ही रहे, इतना ही पर्याप्त है। और आपसे जाति पूछ कौन रहा है, मुझे यह समझ नहीं आ रहा।
मुर्शिदाबाद में आपसे किसने जाति पूछा, बांग्लादेश में आपसे किसने जाति पूछा, और आपसे पहलगाम में किसने जाति पूछा। पीछे चले जाइए तो आपसे नूह, हरियाणा के नूह में यात्रा के दौरान हुए उपद्रव में किसने जाति पूछा, और पीछे जाइए कश्मीर में हुए नरसंहार में आपसे किसने जाति पूछा। आपसे जाति पूछ कौन रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, अपने स्वाभिमान के लिए रखना चाहते हैं तो संभाल कर रखिए, मगर बाहर निकले तो एक होकर निकलिए। मुझे लगता है कि एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं। संघे शक्ति कलयुगे, संघ की ताकत है, एकता की ताकत है, संगठित होने की ताकत है, और उसे बनाकर रखिए अगर आप चाहते हैं कि आप आगे सरवाइव करें। वरना जिस तरह की आज पूरी दुनिया की स्थिति है, क्या हो रहा है पेरिस में, क्या हो रहा है जर्मनी में, और क्या हो रहा है आपके भारत में, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो जब कोई पूछ नहीं रहा है आपसे, तो मुझे नहीं लगता उसमें विभाजित होना आपके लिए उचित या भविष्य के लिए उत्तम होगा। अब एक प्रश्न जो भी भगवा धारण करते हैं, जो भी साधु हैं, जो भी साधना करते हैं, ये एक ऑब्वियस टाइप का वामपंथियों का प्रश्न आता है कि तुम गुफा में क्यों नहीं हो, तुम समाज में क्यों भटक रहे, तुम्हें क्या पड़ी हुई है कि तुम हिंदुओं को एक करने के लिए निकले हुए हो। ऐसे लोगों को क्या उत्तर दिया जाए? इन्होंने, इनकी हैसियत है तो चाणक्य से पूछें हाँ। कि आप क्यों चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने के लिए, आप लोग राजा बनाते हैं, उन्होंने तो चक्रवर्ती सम्राट बनाया, क्यों बाहर निकले, क्यों धनानंद के विचारों के विरुद्ध खड़े हुए। अगर इन्हीं को पूछना है तो मुझे लगता है वशिष्ठ से पूछना चाहिए। और हमारे तो समूचे ग्रंथ भरे हुए हैं कि सन्यासी संघर्ष नहीं करेगा तो करेगा कौन। और जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो संघर्ष करना चाहिए, और ना कि एक सन्यासी को करना चाहिए। सन्यासी होने के नाते 100 करोड़ सनातन के सिपाहियों को भी करना चाहिए, कि उनका भी कर्तव्य है। एक सन्यासी का मात्र कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य हर सनातनी का है। और मुझे लगता है कि भारत में जब परमात्मा ने किसी में कोई ऊंच नीच का मतभेद किया ही नहीं, सबको समान रखा, तो फिर मतभेद पैदा ही क्यों होने चाहिए। और रही बात जहाँ तक इनकी, तो भैया इनकी तो स्थिति हमको ऑन डिबेट कहते हैं कि बोले हमारी सरकार आएगी तो आपको जेल में डलवा देंगे। आप सोचिए इनसे ज़्यादा क्या निकृष्टता होगी। और ये इतना दुर्लभ कॉम्बिनेशन जो भारत में देखने को मिलता है, कहीं नहीं मिलता। समूचे गल्फ में कहीं एक जगह कम्युनिस्ट नहीं मिलेगा, और समूचे जहाँ कम्युनिस्ट है वहाँ एक मस्जिद नहीं मिलेगी। और भारत में दोनों देखिए कैसे, और दोनों एक दूसरे के पोषक। हाँ, तो ये दुर्लभ संयोग मात्र भारत में संभव है, बाकी दुनिया में कहीं संभव नहीं है। इसीलिए ना कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य मिलना मुश्किल है। अब एक थोड़ा सा ये प्रश्न है कि जैसे उसी जो पिछले ही प्रश्न का एक्सटेंशन है कि एक साधु का धर्म क्या होता है, एक सामान्य नागरिक का धर्म जो है वो क्या होता है, उनका धर्म क्या है जो सत्ता में। दो चीज़ें हैं, दोनों को पॉइंट वाइज बताता हूँ। सन्यासी का कार्य निसंदेह साधना में रहना और परमात्मा को आराध्य पाना और उसकी सेवा करना, उसकी पूजा करना उसका कर्तव्य है। मगर उसी सन्यासी का कर्तव्य है जब कहीं चुनौती दिखे तो वो संघर्ष भी करे, और वो संघर्ष करता भी है। चाहे वो करपात्रे जी महाराज 1966 से लेकर के गोरक्षा आंदोलन से, या वर्तमान तक स्वामी दीपांकर, बीच में बहुत सारे संघर्ष भी हुए, ऐसा नहीं है। आनंद मठ की पुस्तकें भरी हुई हैं, और शंकराचार्य का वो स्वरूप आज भी लोग नहीं भूले, जिन्होंने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक सूत्र में बांध दिया। तो हम लोग भी तो उन्हीं के अनुयायी हैं। जब दिख रहा है कि ढाका में ढाकेश्वरी का मंदिर नहीं बचा, आप बचेंगे। जब आप ही के सामने आपके मंदिर ध्वस्त हो रहे हैं और एक नारे को लेकर समूचा सिस्टम हिल जाता है, आप सुरक्षित हैं। और उसमें अगर जो जोड़ने की बात करना, तो मुझे बुद्ध याद आते थे, बोले कि अगर तोड़ना हो तो एक डंडी है, तोड़ दीजिए। और बोले मैं कहूँ इस डंडी को जोड़ दीजिए तो आप जोड़ पाएंगे? बोले कि आप नहीं, कोई नहीं जोड़ पाएगा। तो जब जोड़ नहीं पाएगा तो तोड़ने की आपको इजाज़त किसने दिया? किस अधिकार से आप मनुष्य को तोड़ रहे हैं? कल तक तो कहते थे कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आज उसी हिंदू को बांट दीजिए कि आप क्षत्रिय, आप वैश्य, आप शूद्र हैं। मुझे वो शब्द याद आता है कि माँ भारती के रक्त के क्या बिंदु गिने जाएंगे, जातियों में बांटकर अब हिंदू गिने जाएंगे। तो हिंदू एक रहे, यह सबसे महत्वपूर्ण है, हिंदू बटे नहीं। रही बात प्रत्येक सनातनी की, अपने धर्म को लेकर के मुझे लगता है कि दुनिया सचेत है तो सनातनी क्यों ना हो, जो गृहस्थ है क्यों सचेत ना हो। क्या अगर जो बुरा लगेगा कि माथे पर तिलक लगा ले, या क्या बुरा लगेगा किसी को राम राम कह ले, जो कि हमारे संस्कारों में है। आज हमें लगता है कि शायद आप भी हैं या हम भी हैं, या भाई जो कैमरा चला रहा है ये भी है। कहते थे कण कण में परमात्मा है। अभी जो 2012 में जो रिसर्च हुआ सन लेबोरेटरी में,
फिजिक्स का सबसे बड़ा नोबल मिला है जिसे कहते हैं हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल, और एक ही मात्र प्रतिमा लगी है, वो भी नटराज के नृत्य करते हुए। तो मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा और क्या होगा कि जो हम मान रहे हैं या जो हम जान रहे हैं उसे आज दुनिया भी मान रही है। तो वो दुनिया उसको निरंतर मानती रहे, इसलिए प्रत्येक सनातनी को भी सचेत रहना चाहिए, कम से कम अपने धर्म के प्रति। और जब कोई मजाक बनाए धर्म के प्रति तो उसका सचेत होकर, गंभीर होकर उत्तर देना चाहिए, ना कि उस मजाक में उसके साथ सम्मिलित होकर अपने धर्म का मजाक उड़वाए। अगर आज आप उड़ाएंगे तो कल इंका और माया सभ्यता नहीं बची तो आप बचेंगे। तो मुझे लगता है कि हर सनातनी को सचेत होना चाहिए अपने धर्म के प्रति, अपने गृहस्थ के प्रति। तो हर व्यक्ति सचेत है ही, सुबह जा रहा है शाम को कमा कर ला रहा है। मगर मुझे एक बात याद आती है, बांग्लादेश के ही हमारे बड़े प्रिय व्यक्ति थे जिन्होंने हमसे कहा था कि मुझे 2 चीज़ मात्र याद रहती हैं, कि मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे। कहते मुझे ये मात्र याद रहता है। बोले जब ये नरसंहार हुआ तब मैंने देखा कि मकान को जला दिया गया, दुकान को लूट लिया गया और बच्चों को मार दिया गया। तो आपका पैसा होना सुरक्षा की गारंटी नहीं है, मगर हाँ, संगठित होना सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है। तो आप संगठित रहें, एक रहें। यह कर्तव्य मात्र साधना में रत सन्यासी का नहीं, घर पर रहने वाले गृहस्थ का भी है। और सत्ता का धर्म क्या है, इस पर आप मुझसे ना बुलवाएं तो ज़्यादा उचित। सही मायने में मुझे लगता है कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, मगर वर्तमान सत्ता का कोई धर्म नहीं होता। राजनीति को देख करके तो आता है मतलब निराशा का भाव। और हमने भी देखा है कि धर्म कई बार जो है उनके लिए सत्ता में बने रहने के लिए एक आवश्यकता मात्र बन जाती है। और वास्तव में यदि पूछा जाए कि धर्म को लेकर के क्या हुआ है, कितना हुआ, सभ्यतागत विषय है। जैसे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है कि 1947 में जिस धार्मिक या मजहबी स्थल की जो स्थिति थी वही स्थिति बनी रहेगी। इसका कोई लॉजिक नहीं था, ये बना करके 1991 में रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दिया जाता है। जैसे कि हिंदुओं ने भी हो सकता है किसी और के धार्मिक स्थल को लूटा हो, तोड़ा हो, इसका कोई प्रमाण कहीं पे भी नहीं है, परंतु इस तरह से किया गया ताकि हिंदू जो है अपने स्थलों को वापस न ले सके। बोले भी नहीं, हाँ, बोले भी नहीं। शायद हमें लगता है कि ये पहला ऐसा, भारत मात्र में ऐसा एक देश देख रहा हूं जो धर्म सापेक्ष देश था उसे धर्म निरपेक्ष बना दिया गया प्रियम्बल में छेड़छाड़ कर कर, जिसको अंबेडकर जी ने भी लेकर के अपना विरोध जताया था कि उसके साथ उसकी आत्मा को मारने की आवश्यकता नहीं है। किसी को वक्फ बोर्ड दिया सियासत ने, और किसी को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि चूं भी किए तो छोड़े नहीं जाओगे, और किसी को कहा कि छू लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। तो ये तो वर्तमान की सियासत है या भविष्य की सियासत है या भूतकाल की सियासत रही है। मगर आज स्थिति बदल रही है। आज सनातन भी सचेत है, आज हिंदू भी सचेत हो रहा है। यह है कि थोड़ा गति स्लो है, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि वो रुक गया है, थम गया, ऐसा नहीं है। सचेत हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके परिणाम सकारात्मक होंगे। और सकारात्मक कैसे होंगे कि आपने कार के पीछे लिखा कईयों में हिंदू देखा होगा। सोशल नेटवर्किंग साइट पर लोग पीछे हिंदू और सनातनी लिखने लगे हैं। और बहुत सारे लोग तो मुझे लगता है कि अब कहने भी लगे हैं कि हम हिंदू हैं भाई, जाति वगैरह क्या पूछ कर कीजिएगा। संकोचवश बोलते हैं मगर बोल देते हैं। मुझे आज भी याद आता है कि तुलसी गबार्ड अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कहती हैं आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक यहाँ आते हैं, कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। और स्वामी विवेकानंद उस समय में कहते थे मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और अटल जी कहा करते थे कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। कोई एक कवि है, नाम याद नहीं, वो कहते थे कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरें वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है खुद पर कि हिंदू हैं हम। उस गर्व को हिंदू मिटने ना दे, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। और मुझे लगता है सब चीज़ सियासत पर नहीं छोड़ना चाहिए। आप सब चीज़ सियासत पर छोड़ेंगे वो भी नुकसान है। आप संगठित हो जाइए, सियासत वो करेगी जो आप चाहते हैं। आप संगठित नहीं है तो सियासत वो करती है जो वो चाह रही है। उसके परिणाम अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। मगर आपको वो करना चाहिए जिससे भविष्य में वो हो जो आप चाहें। एक शब्द था कि इंसान करता वो है जो इंसान चाहता, पर होता वो है जो भगवान चाहता है। अगर मनुष्य वो करे जो भगवान चाहता है तो होगा वो जो इंसान चाहता है। तो आपका संगठित होना भगवान चाहता है, बाकी फिर वो कर लीजिए जो आप चाहते हैं। मतलब वही कि हम संभवतः किसी की प्रतीक्षा में हैं कि भाई डिवाइन इंटरवेंशन में, जैसे एक बहुत बार सोमनाथ के संदर्भ में बोला जाता है कि
उसने समझ लिया कि हिंदू जो है गाय का सम्मान करते हैं, तो गाय आगे छोड़ दी और साधु सन्यासी जो है वो प्रतिरोध नहीं करने लगे। तो हो सकता है कि उन्हें लगा कि भगवान बचाएंगे। भगवान तो आपको भेजा है बचाव करने के लिए भाई। बेसिक हमें लगता है कि एक शब्द भी आप बोल रहे हैं तो वो भगवान ही बुलवा रहा है, सकारात्मक मैं समझता हूँ यही है। अच्छा, भगवान का क्या परिभाषा होगा? जो प्रकृति है सो परमात्मा है, और उस प्रकृति की रक्षा तो आप ही को ना करना है। आप वृक्ष लगाकर भी करते हैं, आप जल को संचित कर कर भी करते हैं, मगर मुझे लगता है मुझे भगवान ने कर्तव्य और कार्य दिया है कि मैं हिंदुओं को संगठित करूं, तो मैं वो कर रहा हूं। सोचिए कि 900 दिन से न रुके, न थके, न झुके। बहुत लोगों ने प्रयास किया भैया, क्या करिएगा, क्या करेंगे? छोड़िए, तो आप जहाँ ठहरते हैं वहाँ की रेकी भी की जा रही थी। हाँ, हम कह रहे हैं कि बहुत संघर्ष है, बस ऐसा कहूंगा। मैं उसको शब्दों में नहीं कहता क्योंकि मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना भी कोई भी ऐसी स्थिति होती है तो मेरा पहला कार्य होता है, आज तक मैंने कोई एक नंबर, एक फ़ोन, एक थ्रेड ट्वीट नहीं किया। एक नंबर, एक फ़ोन, एक आज तक ट्वीट नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा हो नहीं रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जितने संघर्ष से गुजर रहे हैं भैया वो हम जानते हैं। मतलब ये है कि अगर संबंधित अधिकारियों को बताना मेरा कर्तव्य होता है वो मैं कर देता हूँ। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि अपनी यात्रा पर फोकस होना चाहिए और बाकी महादेव की इच्छा। हाँ, कहीं ना कहीं इससे हो सकता है मनोबल भी जुड़े हुए लोगों का प्रभावित होता है इससे। स्वाभाविक है भैया, अगर ऐसा होगा तो फिर ठीक क्या है। तो हमें लगता है कि इसकी चर्चा ना कर कर संघर्ष शब्द जोड़ देते हैं, तो संघर्ष से समझने वाला समझ जाता है। जो फिर राजनीति पे ही कि था ना एक शब्द के बहुत कठिन है डगरपन घट के। हाँ, बहुत कठिन है भैया, साधारण नहीं। अब जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि ऐसे समय में जब हिंदू संगठित हो रहा था, और 10 वर्षों से हमने 11 वर्षों से देखा है कि नरेंद्र मोदी का राइज होता है सत्ता में, और उसके बाद से जो बात अभी आप कह रहे थे कि हम तिलक क्यों नहीं लगाएं, हम कलावा क्यों नहीं बांधें, जो बाकी हर धर्म का व्यक्ति, रिलीजन का व्यक्ति, मज़हब का व्यक्ति वो धारण कर रहा है। सिखों ने पगड़ी तो नहीं कभी उतारी, मुसलमान टोपी पहनना तो नहीं छोड़ रहा है वो, उसको जब नमाज पढ़ने जाना है। क्रिश्चियन क्रॉस लगा ही रहा है। हिंदू ने सब कुछ, मतलब धर्म निरपेक्षता में निरपेक्षता जो आई वो हिंदुओं के लिए ही आई है। बाकी सब अपना धर्म, रिलीजन जो है जैसे एक्सपेक्टेड है वो चिपक करके चलते हैं, और हम लोग जो है उस चक्कर में फंसे रहे, और हमने अपने धर्म को एक तरह से अपने जीवन से जितना निरपेक्ष कर सकते थे उस टाइप से हमने अपने धर्म को ही निरपेक्ष कर दिया। एग्जैक्टली, जो कि मतलब उसका लक्ष्य संभवतः नहीं था। हिंदू होता है, हिंदू सेकुलर बाय नेचर है। हिंदू को एक नई सेकुलरिज्म लेने की आवश्यकता नहीं, मतलब सेकुलर से जो अपेक्षा है वो हिंदू होता है ऑलरेडी पहले से ही। मैं समझता हूँ कि आप सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष है क्या, हमें ये तो पता लगे कि ये है। आप सोचिए कि जिस देश में आज तक माइनॉरिटी की परिभाषा नहीं है, हम अल्पसंख्यक आयोग बन गया 92 में। हेट स्पीच पर लेकर के एक बिटिया को उठा लिया गया गुड़गांव से। हेट स्पीच की डेफिनेशन क्या है कोई बताइए, संविधान में कहाँ लिखी है, समझाइए। आप सोचिए कि हेट स्पीच की परिभाषा तो तय कीजिए ना। उसने माफी मांगा मगर उसको पुलिस उठा कर ले गया गुड़गांव से। मगर एक उन्हीं की पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और महादेव के बारे में क्या बोलती हैं। तो ये कहां कौन सा सेक्युलर की बात कर रहे हैं, कौन सी धर्म निरपेक्षता की बात कर रहे हैं। वो जो खूंटी पर टांग कर आए हैं शायद वो ही होगा। एक गरीब के लिए आपके पास सब है, मगर वही बात अगर जो कोई माननीय कहे तो आप लोग मौन हो जाएंगे मुंह में फेविकोल डालकर। मुझे लिखता है कि मुझे दिनकर की पंक्ति याद आती है कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। तो ठीक है, आज आप मौन रहिए। तो कहते हैं ना कि चॉइस इज योर्स, मगर नेक्स्ट नंबर आपका होगा। एक जो कास्ट सेंसस की बात हुई कि लंबे समय तक नकारते रहे, इसे विभाजनकारी बोलते रहे, और अचानक से बीच ये जो पहलगांव और ऑपरेशन सिंदूर होता है उसके बीच में ये कह दिया गया कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। मुझे मतलब मैं इसमें आपको नहीं घसीटना चाहूँगा कि राहुल गांधी क्या कर रहा था और ऑपरेशन सिंदूर क्या चल रहा। कास्ट सेंसस यदि होता है तो उसके क्या दुष्परिणाम या सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं?
देखिए, मैं दो चीज़ कहूँगा और राजनीति पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा भैया। मैं इसको उचित नहीं मानता कि जातियों में समाज को बांट दिया जाए। पर इतना है कि अगर सरकार कह रही है तो मैं सरकार के, हम लोगों का क्या चलेगा। मगर जितना अनुभव है 900 दिनों का, उसे देखकर मुझे लगता है कि अब समाज संगठित होना शुरू हुआ है। अभी तो 1 ही करोड़ लोग हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अब और करोड़ों लोग इससे जुड़ें और एकता का संकल्प लें। ठीक वैसे ही जैसे जब बिहार में हो रहा था कास्ट सर्वे जो करा रहे थे नीतीश जी, उसमें मस्जिदों से ऐलान हुआ था कि अपने आप को मुस्लिम कहिएगा। तो बहुत सारे लोगों ने वो फॉलो भी किया, मुस्लिम्स लोगों ने, अपने वालों ने जो बताया सो बताया, या अपनों ने जो बताया सो बताया, मगर एक विचार फॉलो किया गया। अभी होगा नहीं होगा, काल के गर्त में छिपी है चीज़, मैं अभी इसको फाइनल नहीं समझता। कोई ऐलान कर देना चीज़, मुझे नहीं लगता कि वो पुख्ता हो जाती है। और यहाँ तो कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, तो फिर कैसे पुख्ता मानो। तो मुझे लगता है कि चीज़ ठीक है, पर मुझे लगता है 47 में बंटवारा कम था कि आज बांटने की आवश्यकता है। भाषा के नाम पर एक मैनेजर को वहां से निकाल दिया जाता है साउथ से। क्षेत्र के नाम पर लोगों को इसलिए कहा जाता है कि आप बिहारी हैं या आप गुजराती हैं या आप मद्रासी हैं या आप महाराष्ट्रियन हैं। क्या भाषावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर बंटना अगर जो उचित है, तो 1947 में बंटवारा किस चीज़ का हुआ था? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोचने में चिंतन की आवश्यकता है, विचार की आवश्यकता है और गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि क्या पुनः आप ऐसा ही सिस्टम डेवलप कर पाएंगे, बना पाएंगे, एकता स्थापित कर पाएंगे? आप सोचिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज के परिदृश्य में, आज के विचार में या आज की सोच में विकास के लिए आवश्यकता है या नई योजनाओं के लिए आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि बाजू में मंदिर में भंडारे में बैठकर कौन खा रहा है, कौन पूछता है? और आर्थिक तौर पर आप कौन सी जाति देखते हैं? किसी की मृत्यु हो गई तो जेब से पैसा निकाल लिया जाता है, कौन पूछ रहा है किस जाति का है? या नोट लेते समय कोई जाति देखता है? नहीं देखता। तो आज आप जाति देख रहे हैं, देखिए, आपकी इच्छा है, स्वेच्छा है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, पर इतना सा जरूर कहूंगा, ये है विभाजनकारी। गंगा में नहा कौन रहे हैं, प्लेन में बाजू में बैठा कौन है, कौन जाति पूछ रहा भैया? कोई नहीं पूछता। अगर आज आप जानना चाहते हैं तो वो सरकार की बात अलग है, मैं सरकार पर तो क्या कहूंगा, पर इतना कहूंगा मैं उचित नहीं समझता। मुझे लगता है कि संगठित रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। अब एक पे वही एक प्रश्न आता है कि क्यों करना है एकजुट? हमें मतलब कहेगा सब चीज़ ठीक तो चल रहा है देश में, बहुत सारे लोग इस तरह के भी विचार रखते हैं और वो हिंदू ही हैं। मतलब आधे आधे लोग इस तरह की सोच रखने वाले हैं कि अरे चल रहा है सब ठीक, तुम्हें क्यों रामनवमी पे जुलूस निकालना है इकट्ठा होके, तुम्हें क्यों हनुमान जयंती मिलाना है, उसमें तुम डीजे बजाते हो, उसमें जो है उसके उकसाते हो लोगों को, उसके बाद दंगे हो जाते हैं। हिंदुओं को एकजुट क्यों करना? हिंदू अपने घर में बैठा जब डिजिटल आरती कर सकता है, अब तो आ गया है सिस्टम, आपने देखा भी होगा कि आप डिजिटल आरती, डिजिटल पूजा, डिजिटल अगरबत्ती सारा कुछ कर लेते हैं अपने घर में। हिंदुओं से एक्सपेक्टेड यही है कि आप अपने घर में बैठिए और वहीं से कीजिए। कहाँ आप भीड़ बना रहे हो इतना? मतलब कनाडा में रेड इंडियन थे, हाँ, उनको भी ऐसा ही कर दिया गया, बैठो 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 बैठो, सारी सुविधाएं दे दी गई और आज वो अपने विलुप्त होने के कगार पर हैं। अगर हिंदू भी ऐसा ही चाहता है रेड इंडियन होना, तो वो उसकी इच्छा। बहुत सारे देशों में इस तरह के लोग हुए हैं जो वहाँ के मूल लोग थे, उनको इसी तरीके से शांत कर दिया गया, विलुप्त कर दिया गया। मुझे लगता है हिंदू ऐसे विलुप्त होगा नहीं, और इनके चाहने से नहीं होगा कि घर पर बैठिए। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हिंदू यात्रा निकालता है तो पत्थर पड़ता है। वो छोड़ दीजिए, यहाँ शव यात्रा पर बिहार में पत्थर पड़ गया, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो यात्रा ना करें, घर पर बैठ जाएं तो सब सही है। और संगठित होकर के, एक होकर के अगर अपनी बात रखी जाए तो वो गुनाह, मुझे लगता है कि ये सोच और ये विचार गुनाह है। हिंदू को संगठित होना चाहिए, हर अपने धर्म का पालन करना चाहिए, हर यात्रा को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। ये बात उन्हें समझानी चाहिए जो पत्थर चलाते हैं, या ये उन्हें समझानी चाहिए जिनको बुरा लगता है। इंडिया का जीतने पर कोई जुलूस निकले तो वो बुरा हो जाता है, तो किसके जीतने पर जुलूस निकालें? अब उन्होंने पूछा कि आपका धर्म क्या है पहलगाम में, तो उन्होंने कहा हिंदू। किसी ने जाति नहीं बताई।
और बाद में जो ऑपरेशन हुआ वो ऑपरेशन सिंदूर। अब सिंदूर लगाया किस धर्म में जाता है किसी को बताने की जरूरत है। मंगलवार की रात थी और कहा गया कि लाल देह लाली लसे अवधरी लाल लंगूर। तो जो हो रहा है मुझे लग रहा है सरकार के लेवल पर जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, मुझे लगता है ठीक है, जो किया सो अच्छा किया, मगर उनको विचार करना चाहिए जो कहते हैं हमें प्रमाण चाहिए। कोई युद्ध काल में प्रमाण मांगता है, और प्रमाण मांगना है तो उनसे मांगिए ना जो जिनका पिटाई हुआ है। आप अपनों से ही मांगने लगे। ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे गलवान में हुआ था, आपको याद हो तो। उसमें भी बोल रहे थे अरे उनके कहाँ कोई मरे हैं, हमारे लोग 20 मर गए। पिटाई हुआ है, हाँ हाँ, सेना का पिटाई हुआ, पीटा है हमें, दौड़ा दौड़ा के मारा है। तो ये अब नाम नहीं लेना चाहता मगर हुआ तो है ही। कहा तो गया ही है कि ये इतने 1000 वर्ग जमीन है दे दिया जाए चाइना को। तो उस समय पे कैबिनेट में आसाराम त्यागी थे, अगर आपके संज्ञान में हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे सर पर भी बाल नहीं है तो क्या ये भी दे दिया जाए। नेहरू ने बोला था सियाचिन में क्या करना, वहाँ तो एक घास भी नहीं उगता। तो उन्होंने कहा कि मेरे सर पर भी बाल नहीं तो क्या ये दे दिया जाए। आसाराम त्यागी जी के शब्द थे, मुझे आज भी याद है। और वो शब्द मैं कैसे भूल जाऊं कि कहा कि पहला राष्ट्र यूएन सुरक्षा उसमें जो सीट देना है उसमें, हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल में पहले चाइना को दीजिए। आप भूल सकते हैं, दुनिया भूल सकती है, हम कैसे भूल जाए भैया। और उसके बाद भी चीज़ों को स्वीकार करें तो वो आपकी इच्छा। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो उस समय में हुआ था वो गलत था। आज भी कुछ चीज़ें जो उचित नहीं है सो उचित नहीं है। हो सकता है संभवतः किसी को अच्छा ना लगे, मगर आपके अच्छा लगने तक ही कैसे बोलें। कुछ चीज़ अनुचित है तो अनुचित है। मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना उचित नहीं। जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा में खड़े होकर ये बैनर लहराया था, मैंने तब भी कहा था कि जातिगत जनगणना उचित नहीं है, और मैं आज भी कह रहा हूँ। एक जो आतंकवाद की समस्या है, जिससे मतलब आतंकवाद ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल थ्रेट है। आतंकवाद एक बहुत ही सधा हुआ सुनियोजित षड्यंत्र, जो जिसको हाफ फ्रंट वॉर भी कहा जाता है। हमारे सीडीएस साहब ने कहा था, जनरल रावत ने, 2.5 मोर्चे की जंग। हाँ, तो वो जो आधा मोर्चा है वो अब लग रहा है कि पूरा मोर्चा बन चुका है। हम यदि देखें, जो अभी हम वो PSG वाला गेम के बाद फ्रांस में जो, और खाली फ्रांस की बात नहीं है, कल ही ट्विटर पे हमने देखा कि एक लड़की को जर्मनी में उठा लिया है गोद में और बोल रहा है ये ले भाई तेरे लिए गिफ्ट है, इसके साथ जो करना है कर। जर्मनी में 2015 के न्यू ईयर्स ईव पे वहाँ पे एक तहर्रुश गेमिया होता है मुसलमानों में, उसमें एक लड़की को खींच लेती है एक भीड़ और नोच लेती है उसको, इस तरह से वो चल रहा था वहाँ पे। इन्होंने अपने बॉर्डर खोले थे, जो भी इनका रीजन रहा। बर्मिंघम के बारे में आपने देखा हुआ ही है। इंग्लैंड में तो कई शहर ऐसे हैं जहाँ जिनकी डेमोग्राफी बदल गई। हाँ, डेमोग्राफी बदली। अब मेयर जो है वहाँ का वो मुस्लिम है, या तो बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है। उधर स्कॉटलैंड में भी एक मंत्री संभवतः था, वो भी मुस्लिम था। ये सारा कुछ जो चल रहा है, और भारत में भले ही लंबे समय से उससे अधिक पॉपुलेशन जो रही है नंबर वाइज, लेकिन जो फ्रांस अभी देख रहा है, जो पिछले 2-3 सालों से जब से इन्होंने बॉर्डर ओपन किए हैं, जो इंग्लैंड देख रहा है, वो भारत में आने में हो सकता है थोड़ा स्लो हो, देर लगेगा, परंतु वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो बन ही चुका है। अगर इसमें किसी को संदेह लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि उसे विचार करना चाहिए। आपके देश में 5 करोड़ से अधिक घुसपैठिए हैं आज भी, और कई शहरों का डेमोग्राफी उन लोगों ने बदल दिया। अब सोचिए कि अगर आप ये कहें तो फिर मानवताधिकार के तमाम चैंपियन खड़े हो जाते हैं, मगर मुझे लगता है कि आज वक्त है, आप चाहेंगे तो कर दीजिए, कल वक्त भी नहीं मिलेगा। कल वक्त शायद आपको वक्त दे के आप कुछ अच्छा कर पाए, मगर आज वक्त है तो कीजिए। जिस जगह बैठकर आज हम लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि नोएडा किसी से बचा या लुका छिपा नहीं। नोएडा में कितने वारदात ऐसी हुई हैं जिसमें बांग्लादेशी या रोहिंग्या शामिल हुए, उसके बाद भी शायद मुझे लगता है कि किसी चीज़ की प्रतीक्षा है। और उस प्रतीक्षा के लिए, जैसे सपोज कश्मीर जो पहलगाम में हुआ है, प्रतीक्षा के बाद ही ना हुआ है। क्यों हम लोग वक्त पर कोई चीज़ नहीं कर पाते और क्यों हम सच को सच नहीं कह पाते, हमें समझ नहीं आती।
आपको लग रहा है कि ठीक है, आप आंख मीच सकते हैं, और जो चीज गलत है उस गलत को तो कम से कम गलत कहिए। आप सोचिए कि उस गलत को भी आप गलत नहीं कह पा रहे हैं, मगर जैसी परिस्थिति बन रही है ये भविष्य, हेल्दी भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने कब जाकर के किसी का कोई धार्मिक स्थान तोड़ा टूटा? कुछ भी नहीं आज तक। किसी एक हिंदू ने कोई ऐसा किया हो? मुझे लगता नहीं। मगर कुछ शेष हिंदू का बचा हो ऐसा भी कुछ नहीं दिखता। आप सोचिए कि राम अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लड़े, काशी विश्वनाथ का केस चल रहा है और मथुरा का केस चल रहा है। कौन से देश का देवता है दुनिया में जो अपना केस लड़ता हो? मगर भारत में संभव है। भारत में सब संभव है। क्यों? क्योंकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष है ना। इसका मतलब, इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? क्योंकि यार अगर हम 30 साल हमें लग जाते हैं, और टेक्निकली तो 500 साल लग जाते हैं हमें राम जन्मभूमि लेने में, तो क्या हमें फिर ये चाहे ज्ञानवापी हो, मथुरा हो, इन सब को भी लेने में क्या फिर से हम ये 30-30 40 साल की, 50 साल की, 90 साल की और 500 साल की हम ये कानूनी लड़ाई ही लड़ते रह जाएंगे? देखिए भैया, आपने बीच में वक्फ का जिक्र किया था। अब सरकार ने क्या किया है, उसके प्रभाव क्या होंगे वो भविष्य में पता लगेगा। मगर 40 लाख एकड़ जमीन कल्पना भी नहीं की जा सकती, और उसमें पिछले 10 साल में 22 लाख एकड़ जो है वो जुड़ा है। दिल्ली के अंदर सरकार 123 से ज़्यादा प्राइम प्रॉपर्टी दे देती है। मतलब इसे आप क्या समझेंगे मैं नहीं समझ पा रहा, मगर मैं समझता हूं कि तुष्टीकरण की एक लिमिट होती है। आप ले ठीक गए, आपने ये नहीं सोचा कि एक जो वर्ग है या जो समाज है या जो धर्म है वो क्या सोचेगा, और उस धर्म के लोग क्या सोचेंगे अपने घर पर बैठ करके। मैं अब भी बता रहा हूं, जो ये जब चल रहा होगा, लोग देख रहे होंगे वीडियो, दिमाग में ये कौंधेगा जरूर कि हम अपने को भी मांग रहे हैं तो करंट लग रहा है, कोर्ट सुनने को तैयार नहीं, और दूसरा छू दे रहा है सो उसका हो जा रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक सिंह साहब थे, जज, शायद अब भी हैं, उन्होंने कहा था कि एक ही बार पूरे भारत का निकाल दीजिए ना। हाँ, उसने बोला लाल किला भी ले लो, ताजमहल भी ले जाओ तुम। हाँ, सब एक ही बार कर लीजिए, मगर कर एक ही बार लीजिए, बार बार क्यों इंजेक्शन लगा रहे हैं भाई। तो मुझे लगता है कि आवश्यकता तो देखिए सही और सही सटीक चीज़ों की है, सख्त कानून की है, वरना तो लगेगा कि देखिए दोयम दर्जे का नागरिक अगर जो आप किसी को बना देंगे तो महसूस तो होगा। ना जिसका कोर्ट सुने, ना जिसका थाना सुने, ना जिसका पुलिस सुने, ना उसकी वकील सुने, और ना कोई दलील सुने, उसे क्या महसूस होगा? आप सोचिए कि 10 लोग और जाते हैं तो आप सुनते हैं, मगर विष्णु वही बात कहता है, आप नहीं सुनते। आपके सामने ही है ना। हाँ, विष्णु शंकर जैन जी, उसने कहा कि मैं वही कह रहा था, तो कहा कि निचली कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, और दूसरे वही लेकर गए तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से सुन लिया। तो फर्क पड़ता है भैया, स्वाभाविक है। उसमें यही है ना कि हम उस स्तर से संगठित हो ही नहीं पा रहे हैं। आज नहीं कल होना पड़ेगा। हाँ, आज नहीं, आज ठीक है आप 1 करोड़ के लगभग या 95 लाख के लगभग हुए हैं, मगर कम से कम अब ये तो सुकून है कि 1 करोड़ लोग एक विचारधारा के साथ जुड़े हैं कि अब हमें एक होना, वरना तो अब से पहले क्या भैया। अच्छा, कौन निकल रहा है और कौन कर रहा है और कौन चाह रहा है? अगर कोई कर रहा है तो उसके साथ खड़े होने में जाता क्या है? अच्छा, या किसी को हम किसी के प्रति अहित की नहीं, सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, संगठित करने की बात कर रहे हैं, और ये शायद मुझे लगता है कि एक हमारा अधिकार है। भिक्षा मांगना तो अधिकार है ना, तो भिक्षा में भी दाल आटा चीनी चावल नहीं मांग रहे, पैसा नहीं मांग रहे। सबसे प्रिय तो लोगों को पैसा ही है, हमें पैसा भी नहीं चाहिए, मगर हाँ, आप जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। मुझे लगता है कम से कम इतना तो मेरा अधिकार है। और जहाँ तक रही कि बात आप जिस जमीन को छू ले वो आपकी हो जाए, तो मैं कहूँगा राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी भगवान वामन देव ने, तो इसी हिसाब से तो समूचा पृथ्वी मेरा हुआ। नहीं तो वहाँ से नहीं ना, उनके लिए इतिहास तो 1583 से चालू होता है कि नहीं, उसी वक्त हमने बाबरी मस्जिद बना दी, उसी तरह वक्फ भी उसी से चालू होता है। मतलब धरती वर्ती कॉन्सेप्ट नहीं है ना। नहीं, अगर आप शास्त्र की बात करें या लेखन की बात करें तो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है,
हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि राजा बलि से 3 पग धरती में पूरी धरती नाप दिया था वामन देव ने, तो फिर समूचा पृथ्वी हमारा हुआ, फिर किस बात का झगड़ा है? नहीं तो वही है, हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है आपसे कागज मांग लेगी, उनसे नहीं मांगेगी। हमें लगता है कि सुप्रीम तो वही है। हाँ हाँ नहीं, सुप्रीम कोर्ट वालों को लगता है वो सुप्रीम है। हमें लगता नहीं, हुई है सोई जो राम रची राखा। हाँ हाँ हाँ, हुई है सोई जो राम रची राखा। और जब मुझे लगता है कि हम लोग मानते हैं परमात्मा को, हम लोग बिलीव करते हैं उसमें, वो हमारा अपना विश्वास है, मगर उसके साथ साथ पुरुषार्थ करना भी हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, और हम लोग पुरुषार्थ करते हैं और करते रहेंगे। हमें लगता है अपने पुरुषार्थों से हम लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, अब ज़रूरत है तो अधिकांश जितने सन्यासी करना चाहें, महापुरुष लोग, संत महंत लोग करना चाहें, बाहर निकलकर अब समाज को जोड़ने की पहल करनी चाहिए। हाँ, ये और मैंने थोड़ा बहुत ये अनुभव भी किया अपने भी स्तर पे कि जैसे जितने कथावाचक हैं, पहले वो इन विषयों से दूर ही रहते थे, अभी वो हल्का फुल्का, अगर इसे हम राजनीतिक कहें तो, जबकि ये राजनीतिक है नहीं, ये सामाजिक विषय है जिसका साधुओं से, संतों से बिल्कुल लेना देना है, उन्हीं का ये काम था। अच्छा, एक बात बताइए, मैं दिया हुआ खा रहा हूँ आपका, बुरा मत मानिएगा, कपड़ा पहन रहा हूँ आपका दिया, खाना खा रहा हूँ आपका दिया, कार चला रहा हूँ आपका दिया, फोन लगा रहा हूँ आपका दिया, तो जीऊं किसके लिए? फल खाए इस वृक्ष के और किए हैं गंदे पात, अब फर्ज यही बनता है कि मैं जलूं इसी के साथ। अब जिस समाज को मेरे जरूरत है मैं वो ना कर कर, अब मैं आवश्यकता तो है संगठित करने की और 900 दिनों से घूम रहा हूं, अब छोड़कर मैं आश्रम में माला घुमाऊं? जब जरूरत कर्तव्य की है या कर्मठता की है या पुरुषार्थ की है, उस समय में मैं छोड़ करके आरती उतारूं? मुझे लगता है कि मेरी आरती महादेव स्वतः देख रहे हैं। जब कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर कर कहता है कि मैं संकल्प लेता हूं आर्यव्रत की धरती पर कभी जातियों में बंटकर नहीं रहूंगा, एक हिंदू होकर रहूंगा, मैं समझता हूं कि महादेव ने मेरी पूजा स्वीकार की। कर्म ही मेरी पूजा है और वो मैं वर्तमान कर रहा हूं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि मैं साधना नहीं करता। सुबह में 1 घंटा मिलता है, 2 घंटा मिलता है, खूब जप करता हूं। इतना जप करता हूं कि आज मुझे लग रहा है कि मेरे जपने और मेरे चलने में जो ताकत है वो जप की है। 2 घंटा शाम में समय मिलता है, 1 घंटा तो करता हूं, और रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जपता हूं। जो समय 4-5 घंटे मिलता है वो सो जाता हूं, मगर फिर उठता हूं, फिर यात्रा करता हूं। अर्थ यह है कि इस समय जो कर रहा हूं वो फोकस्ड एक है कि जातियों में बटा हुआ हिंदू एक हो। अर्जुन का निशाना मछली की आंख थी, मेरा लक्ष्य संगठित करना है और वो मैं कर रहा हूं। नहीं, इसमें क्या होता है ना कि जो वामपंथी हैं उन्होंने हमारी भी सोच को प्रदूषित कर रखा है कि भाई साधु को हमें देखना है इसी तरह के कि वो तो यार वो अपना माला ही जपे, साधु का समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। बिल्कुल ही विपरीत तरह की, एक तरह से आप कह लो, पढ़ाई करवा दी गई हमें। मतलब एजुकेशन में तो ये आया ही कि साधु जो है कहीं अलग की विषय वस्तु है, उसका समाज से कोई लेना देना नहीं है, जबकि साधु ही समाज के धर्म का निर्धारण करता है, वही हमारे बच्चों को धर्म की शिक्षा देता है। और हमने अपने घरों से भी धर्म को कहीं ना कहीं जो है वो मतलब लगातार पुश करके दूर कर दिया। इसलिए योगी आदित्यनाथ यदि मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो सबको लगता है कि अब ये साधु सन्यासी तुम गुफा में क्यों नहीं हो, तुम राजनीति क्यों करने आए हो। तो इस सोच को लेकर के थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप बोलें। पहला कि हर बच्चे को मुझे लगता है कि ABCD के साथ साथ पढ़ाना चाहिए A फॉर अंगद, B फॉर बलराम, C फॉर चाणक्य, ये पढ़ाना चाहिए। अगर जो ये पढ़ाएंगे तो आप एक टाइटल के साथ फिर आप उसके वृतांत को उसे बताएंगे, वो समूचा धर्म अपने आप सीख जाएगा। मगर हम लोग B फॉर बोल पढ़ा रहे हैं और C फॉर कैट, तो कहीं तो दिक्कतें आएंगी भैया। अच्छा, किसका करिकुलम हम पढ़ा रहे हैं हम लोग ये भी देखें। कभी इस देश में 7.5 लाख गुरुकुल होते थे, आज चुनिंदा गुरुकुल हैं। मगर मुझे लगता है उसके बावजूद भी ये थोड़ा सा ये जिम्मा माता पिता को उठाना चाहिए, बच्चों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। और रही बात इनके बोलने की, तो ये लोग तो कहते हैं कि धर्म अफीम का नशा है, इनके कहे से मानो तो। मगर मुझे लगता है कि जब संसद के पीछे लिखा श्लोक धर्म चक्र परिवर्तनाय और सुप्रीम कोर्ट का देह वाक्य यथो धर्म ततो जया, तो मैं समझता हूँ ये कैसे धर्म को निकालेंगे। इनकी नज़रों में तो धर्म अफीम का नशा है, मगर हमारे जो अपने भाव या विचार कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का भी अपना ये सूक्ति है या उसका भी वाक्य है कि ये वे ऑफ लाइफ है,
जीवन जीने की शैली। अच्छा, मात्र एक है कि जो किसी को अहित ना कर कर मात्र समष्टि के कल्याण की भावना से चलता है, वो सनातन है। मगर उस सनातन को आज संगठित होने के लिए बाहर निकलने की भी आवश्यकता है। 12 करोड़ लोग रोज धर्म से भोजन करते हैं भैया, 12.5 करोड़ लोगों को रोज धर्म भोजन कराता है, किसी आश्रम में, किसी मठ में, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में। चर्च में तो मैंने खैर नहीं सुना, मगर गुरुद्वारों में, क्योंकि हमें आज भी याद है गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता था। आज भी शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में स्थापित है। तो हमें लगता है कि उस समय में अगर जो सिखों की भूमि से या पंजाब से, या ये कहूँ कि सिख गुरु नहीं होते तो हम लोग क्या होते। तो हमें लगता है कि अपने अपने धर्म को बचाने के लिए जितना बलिदान महापुरुषों ने दिया है, बस उस बलिदान को बचाए रखें, यही हमारा कर्तव्य है। और हम वो भी नहीं बचा पा रहे, ये हमारा दुर्भाग्य है। आप सोचिए कि समूचे पंजाब में आपने नहीं देख रहे हैं कैसे क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है कि एक केशधारी और पगड़ीधारी व्यक्ति क्रिश्चियन बोल रहा है अपने आप को। ये रहा पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, यहाँ 500 के 500 पूरे गांव का गांव बदल दिया गया। अब आकर के कुछ लोगों की पहल से 500-700 लोग वापस आए अपने धर्म में। तो आवश्यकता देखिए, चुनौती आपकी सब तरफ से है। आप जीव हो और 32 दांतों से घिरी हो, आप हिंदू हो और हर विचारधारा से घिरे हो, मगर उसके बाद भी आपको पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ खड़ा होना है भगवान कृष्ण की तरह, जो कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो मुझे लगता है कि खड़ा होना चाहिए, संगठित होकर के, एक होकर, ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। आप जो ये यात्रा कर रहे हैं तो उसका एक मैं समझ सकता हूँ कि एक तो आर्थिक आयाम भी होगा कि लोग जो डोनेट करना चाहें, आपका सहयोग करना चाहें, तो उसकी क्या कोई व्यवस्था है या कैसे करते हैं? भैया, हम किसी से आज तक अपने जीवन में कुछ लिए ही नहीं। ये मतलब अपने आप स्वतः स्फूर्त जो है वो होता रहता है। हमसे बाबा हमारे मजाक करते थे, गुरुजी। हाँ हाँ, कहते थे अरे यार इसको नखरा, इसको शर्म आता है, लाओ हमको दे दीजिए। अच्छा अच्छा। वो मजाक में बोल देते थे। अच्छा, वो मजाक में बोलते थे, हर उनकी बात का कभी बुरा नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि गुरु तो गुरु होता है। आज वो नहीं है, मैं उन्हें सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ, क्योंकि अपने जीवन के 25 साल उनके साथ जिए। तो सारी जो भी अध्ययन किया वो उन्हीं से किया, जो स्टडी किया सो उन्हीं से किया। आज उनके ना होने पर उन्हें सबसे ज़्यादा अगर जो याद करता हूँ, अगर कोई बात बोलनी होती है, अगर जो आज आपके पास आ रहा हूँ, अगर वो होते तो मैं कहता कि अजीत भाई ये पूछेंगे, इसका क्या उत्तर दूँ। आप सोचिए, किसी डिबेट में जाता था राम मंदिर से जुड़ी, तो उनसे 1 घंटा बात करता था, बाबा बताइए बोलना क्या है, क्योंकि उस आंदोलन से जुड़े वो योद्धा रहे हैं, तो मन होता था। पूर्व में वो भी पटना हाईकोर्ट से जुड़े रहे हैं। अच्छा। तो उनसे सीखने में अच्छा लगता था, समझने में अच्छा लगता था। रज्जू भैया चाहते थे कि वो देवबंद में अपना हेडक्वार्टर बनाएं, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ा और देवबंद को अपना केंद्र चुना। कहा कि कोई एक सन्यासी हो पश्चिम में जो आंख में आंख डालकर बात करे। आज उनके ना होने को, इसीलिए जब कहता हूँ व्यक्ति जीवित है तब उससे प्यार कीजिए, ना हो तब रोने से अच्छा है जब जीवित है उससे तब लगाव रखिए। तो आज वो नहीं है तो उनकी कमी मुझे महसूस होती है, मगर मुझे लगता है कि महादेव आज उनके स्वरूप में ही हमें गाइड कर देते हैं। और जो वो गाइड, उन्हीं का स्वप्न था कि हिंदू एक हो, जातियों में ना बटे। मैं उसी को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। जब राम कहे से 14 वर्ष का वनवास काट सकते हैं माँ के, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते गुरु के कहे से। हमें लगता है हमें करना चाहिए, और मैं वही कर रहा हूँ, और पूरे पुरुषार्थ पूरी तबीयत से कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। आगे अब अंतिम प्रश्न है, आगे कहाँ की योजना है, कहाँ पे अभी किस किस ज़िले में है और कैसे? मुझे लगता है कि अभी कुछ समय बिहार और मध्य प्रदेश रहेगा, और बीच बीच में उत्तर प्रदेश, क्योंकि जन्मभूमि होम टाउन भी है, हाँ, हाँ केंद्र भी है, तो वहाँ बीच बीच में आते रहते हैं, फिर निकलेंगे तो होते हुए 100%। उत्तर प्रदेश तो खड़े होकर हम कहीं भी कर लेते हैं अभी, और अब कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जब शुरुआत की थी यात्रा की तब 260 लोग थे। अभी यात्राएं कुछ ऐसी भी हुई जिसमें 80-80 हज़ार लोग हैं, 1-1 लाख लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब महादेव की कृपा है। ये यात्रा गुरुदेव और महादेव की है, मेरी होती तो कब की लोग बंद करा देते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने पुरुषार्थ को जारी रखना चाहिए, सरकार को अपना काम करने देना चाहिए, मुझे अपना काम करना चाहिए। सरकार तो बस, सरकार का वही जो हमारी बातचीत भी हो रही थी उस दिन कि सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा नहीं होगा, उससे इतर
हम जो कर रहे हैं और हमने संकल्प लिया हुआ है कि भाई हमें ये करना है, तो संकल्प लिया है तो उसको हम अंतिम परिणाम तक तो हमें ले ही जाना चाहिए। हमें लगता है कि हमें अपनी तरफ से पुरुषार्थ जारी रखना चाहिए और बाकी महादेव पर छोड़ना हाँ चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि सोचिए कि 900 दिन की यात्रा हुआ और किसी से 1 रुपया नहीं मांगा तो भी तो हुआ, तो वो अपने आप कराता है। आपको चलने का संकल्प मात्र लेना है, बाकी उस पर छोड़िए, और संकल्प वो जिसमें विकल्प ना हो, तो चीज़ें स्वतः हो जाती हैं। स्वामी जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भिक्षा यात्रा को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद दादा। वरना कहाँ हम सन्यासियों को लोग सुनते हैं। आप यकीन मानिए, इस देश में 1 सेकंड है अपने पास? हाँ हाँ, बहुत है। इस देश में हम लोग किसी ऐसी स्थिति से नहीं है कि हमको 4 लोग किसी मीडिया हाउसेस को बोले और हम लोगों का 4 लोग सुने। हम लोग सड़क पर खड़े होकर चिल्लाते रहते हैं, अंत में गला बैठ जाता है तो चुप हो जाते हैं। मगर हमें आज भी याद है कि पूर्व में जैसे योद्धा करते थे कि एक डोल पर खड़े होकर बोलना शुरू कीजिए, लोग अपने आप सुनने लगेंगे। तो हम कहीं खड़े होते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, चाहे वो स्पीड ब्रेकर हो और चाहे वो पिलर हो, बोलना शुरू कीजिए, बाकी महादेव की इच्छा। तो अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, बाकी उस पर छोड़िए।